नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपको स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द हिंदू स्टोरी। भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म की जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। भीष्म, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था, हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उनका जीवन त्याग, बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब महाराज शांतनु गंगा से विवाह करते हैं। उनके संतान देवव्रत एक वीर योद्धा और महान धर्मज्ञानी थे। गंगा के चले जाने के बाद महाराज शांतनु को सत्यवती नामक एक सुंदर कन्या से प्रेम हो जाता है, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इस शर्त के कारण शांतनु अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि वे अपने पुत्र देवव्रत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। देवव्रत, जो अपने पिता के दुख से बहुत व्यथित थे, अपने पिता के प्रेम की खातिर सत्यवती के पिता से मिलने गए। उन्होंने सत्यवती के पिता को यह आश्वासन दिया कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर देंगे और सत्यवती के पुत्र को राजा बनने देंगे। लेकिन मछुआरे के मन में संदेह था कि भविष्य में देवव्रत के पुत्र राजा बनने का दावा कर सकते हैं। इस संदेह को दूर करने के लिए देवव्रत ने एक और प्रतिज्ञा की, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ होता है भयावह प्रतिज्ञा। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें एक अमर योद्धा बना दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन कौरवों और पांडवों के प्रति निष्ठावान रहते हुए बिताया। वे हस्तिनापुर के राजगुरु बने और राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। भीष्म की यह प्रतिज्ञा सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि महाभारत के पूरे युद्ध और उसके परिणामों को भी गहराई से प्रभावित करती है। उनके त्याग, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के कारण उन्हें महाभारत के महानतम पात्रों में से एक माना जाता है। महाभारत के युद्ध में भी भीष्म ने अपनी निष्ठा का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण अपने प्रतिज्ञा के अनुरूप जिया और अंत में कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए उन्होंने शरशैया पर प्राण त्यागे। उनकी मृत्यु के बाद ही महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा। भीष्म प्रतिज्ञा एक ऐसा आदर्श स्थापित करती है जो हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और धर्म के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं का त्याग भी किया जा सकता है। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें महाभारत के युद्ध में अमर कर दिया और आज भी उनका यह त्याग और बलिदान प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।